Good morning, friends, and namaste, and welcome. Good morning, good afternoon, and good evening, as I always say, depending on where you are at this moment. And I am your astrologer friend, Rajiv Nath, back with you after after a long gap of, well, I don't know, maybe about 8 to 10 months. I had announced that I'm taking this time off as I had I had some personal work uh, in which I was very busy, and so could not attend to astrology. You would have noticed that I was off YouTube also for quite some time, and even consultations. I was taking consultations, but on a very limited and restricted basis, and I was taking a lot of time to reply also because I was very busy, and I was taking my consultations with the condition that I'll take some more time than usual to reply. And all my followers and my viewers have been very patient with me, and I thank all of you for having to bear with me and waiting for me. And of late, again, I have been getting a lot of demand on starting astrology courses, especially a demand for the KP courses there. And so I am back with you, and I plan to start new courses on both Vedic and KP. So I'll just share the screen. I'll just share the screen of the thumbnail so that you can note down my telephone address, telephone number, etc. Just in case you want to get in touch with me. And then I'll also go to the syllabus and discuss point wise what I'm going to teach in my courses. I plan to start both Vedic as well as KP. तो हिंदी में अगर बोलूं तो नमस्कार, और मैं आपका ज्योतिष दोस्त राजीव नाथ बैक विथ यू, बहुत समय के बाद, अंतराल के बाद। जैसे ये अपने निजी कारण से मैंने ब्रेक लिया था, करीब 8-10 महीने का यूट्यूब से बाहर था मैं, और कुछ ऐसी समस्याएं थी हमारे सामने, पर्सनल प्रॉब्लम थे जिससे मुझे ब्रेक लेना पड़ा, और मैं वापस आ गया हूं, और विद द अनाउंसमेंट कि मैं फिर से अपने कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने वाला हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो थंबनेल आपने देखा होगा यूट्यूब में, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसमें कि मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो उसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं सिलेबस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट बेयर विथ मी, जस्ट बेयर विथ मी। तो ये देखिए, ये मेरा ये थंबनेल है जो कि मैंने डाला है यूट्यूब में, आपने देखा होगा, और ये सिर्फ इसके लिए है। ये मेरा टेलीफोन नंबर नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, थंबनेल में भी मिल जाएगा आपको। अगर जस्ट इन केस कोई, अगर आपको कोर्स के बारे तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स लेने हैं या मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है, कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो उसके लिए मैं इस टेलीफोन नंबर पे अवेलेबल हूँ। एक और मेरा ऑल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर है, इसमें नहीं दिया है मैंने, लेकिन मेरे अन्य यूट्यूब के वीडियोस में आपको वो मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए, ज्यादा अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था बिफोर गोइंग टू द सिलेबस, सिलेबस डिस्कस करने के पहले मैं ये बताना चाह रहा था। देखिए, आजकल ज्योतिष में केपी का बड़ा वो है, क्रेज है, स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स या बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में केपी का बड़ा वो क्रेज है, और जिसके चलते क्या है कि वैदिक बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि देखिए, जब तक आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की साउंड नॉलेज नहीं है, तब तक आप केपी में डोंट जंप इनटू केपी। अदरवाइज फिर वो जिसको कहते हैं ना, वो खिचड़ी जो है आधी पकी रह जाएगी, ना आप इधर के हो पाओगे ना उधर के हो पाओगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि बेसिक्स जो केपी का भी है वो वैदिक ही एस्ट्रोलॉजी है। और इसीलिए मेरी साउंड एडवाइस है, आप लोगों का बहुत सिंसियर और साउंड एडवाइस है कि आप पहले, अगर आपको वैदिक आती है तब तो ठीक है, आप केपी ज्वाइन करें। वैदिक अगर आपको नहीं आती है तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले मुझसे वैदिक के क्लासेस, वैदिक बैच मेरा ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही केपी को ज्वाइन कीजिएगा। जिन लोगों को वैदिक आती है वो सीधे सीधे केपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चलिए हम चलते हैं सिलेबस की तरफ और हम डिस्कस करते हैं सिलेबस में क्या, मैं, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ सिलेबस को और मैं डिस्कस करता हूँ क्या मैं पढ़ाऊंगा उसमें। जस्ट बेयर विथ मी। तो ये आपके सामने अब खुल गई होगी स्क्रीन। तो इसको लिखा हुआ तो हमने इंग्लिश में ही है सारा, और मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ के आपको समझाता भी जाऊंगा। देखिए, सिलेबस फॉर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स मैंने लिखा है। पहले मैं बता दूं, जैसा आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, मैं वैदिक और केपी दोनों की कोर्सेज साथ में शुरू कर रहा हूं। क्या डिटेल्स हैं, कितने दिन क्लास होंगे, फीस वगैरह मैंने सब इसमें दिया है। कितने दिन क्लास होंगे वो डिटेल्स में डिपेंड करेगा, मेरा बैच कितना बड़ा फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करेगा। मैं 2 दिन हफ्ते में क्लास लूंगा, 1 दिन लूंगा, ऑल दोज डिटेल्स आई विल वर्क आउट एज एंड व्हेन यू नो माय बैचेस आर फॉर्म्ड। लेकिन एडवाइस ये है जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि वैदिक और केपी आप एक साथ ना ज्वाइन करें, नहीं तो आप फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। पहले आप वैदिक को ज्वाइन कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने सिलेबस फॉर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स लिखा है और ये मॉड्यूल 1 है, बेसिक्स प्लस फुल वैदिक, यानी कि वैदिक समझ लीजिए। जब तो मैं बिल्कुल ए ऑफ एस्ट्रोलॉजी या वी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करूंगा, और जिसकी कोर्स फीस जो है करीब 15,000 रुपए है। करीब नहीं, 15,000 रुपए है। करीब से हमारा मतलब था कि तकरीबन ये 2 से लेकर के 3 महीने के बीच में ये कोर्स का ड्यूरेशन है। डिपेंड करेगा मैं कितना क्लास लूंगा और कितने देर का क्लास लूंगा। अमूमन जब मैं 2 क्लास हफ्ते में लेता हूं और 1-1 घंटे के, 1.25 घंटे के वो क्लास होते हैं, तो 2.5 से 3 महीने लग जाता है। तो डिपेंड करेगा मैं कितने देर का क्लास और हफ्ते में कितने दिन लूंगा, और वो आपके भी कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा। बहुत लोग हैं जिनको कि वीकेंड क्लासेस चाहिए होती है, वो सब डिटेल्स में वर्कआउट करूंगा इंडिविजुअली। जो है मेरे पास जैसे जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन आएगी, मैं आपसे पर्सनली बात करके, मैं बैचेस को फॉर्म करके, मैं डिटेल वर्कआउट करके मैं करूंगा। 3rd वीक ऑफ मे, अभी जैसे आज तारीख है, आज 3 तारीख है। 3rd वीक ऑफ मे अगर जल्दी बैचेस फॉर्म हो गए तो हो सकता है कि हम एंड ऑफ 2nd वीक से ही शुरू कर दें या बिगिनिंग ऑफ 3rd वीक से शुरू कर दें। इसलिए डेट्स हमने फाइनल अभी नहीं की है, क्योंकि बैचेस जब हमारे फॉर्म होंगे तभी मैं जो है कोर्स को शुरू कर सकता हूँ। एनीवे, वो तो हम बाद में देख लेंगे। लेट अस कम टू दिस मॉड्यूल 1, इसको कहते हैं बेसिक प्लस फुल वैदिक। इसमें क्या पढ़ाएंगे हम? देखिए, सीरियल नंबर 1 to 14 बिलो कवर द बेसिक पार्ट एंड शैल बी स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 10 क्लासेस इंक्लूडिंग रिविजन क्लासेस। ये वैदिक में शुरू के जो 10 क्लास हैं वो, जिसको हम बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो जो देखिए, नंबर 1 है प्लैनेट्स एंड हाउसेस, राशिज। कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियां हैं जोडिएक साइन में, एक कुंडली के अंदर कितने भाव होते हैं, कितने घर होते हैं, ये वेरी बेसिक्स होता है। इसी पर हमारी सारी एस्ट्रोलॉजी जो है बेस्ड है। ठीक है। जोडिएक नंबर 2, जोडिएक एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चार्ट्स। साउथ इंडियन चार्ट, नॉर्थ इंडियन चार्ट, दोनों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वैदिक जब करवाता हूं तो उसमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट से मैं पढ़ाता हूं, और जब मैं केपी करवाता हूं तो उसमें साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट को मैं यूज करता हूं, क्योंकि दोनों की कन्वीनियंस एंगल से मैंने जो है ना, मैं इस प्रकार से, और इसको करने से एक ये होता है कि आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, ईस्टर्न इंडियन चार्ट अलग होता है, फिर वेस्टर्न चार्ट अलग होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है और साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट है। तो वो क्या होता है, और जोडियक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स
इन हाउसेस कैसे प्लेसमेंट किया जाता है, प्लैनेट्स एंड हाउसेस का मतलब क्या होता है, प्लैनेट्स प्लेस की प्लेसमेंट होती कैसे है, ये है नेचर ऑफ हाउसेस। नेचर ऑफ हाउसेस यानी कि जैसे जोडियाक में एक कुंडली में, जोडियाक छोड़ दीजिए आप, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर एक भाव का कुछ अपना नेचर होता है, वो कुछ किन्हीं चीजों को, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो जैसे पहला भाव है, फर्स्ट हाउस या लग्न जिसको बोलते हैं, उससे हम क्या क्या देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, आपका ओवरऑल एटीट्यूड देखते हैं। इसी प्रकार से सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, 12 भाव होते हैं, सेकंड हाउस से स्टेटस देखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पढ़ाएंगे कि किस भाव से क्या देखा जाता है। और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस, वो डायग्राम के थ्रू जो है। और हाँ, मैं बता दूं इसके पहले कि मैं भूल जाऊं बताना, कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो जो आपके सामने स्क्रीन जो मैं शेयर करूंगा, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है लिखित में, आपने अगर मेरे YouTube के वीडियोस देखेंगे उसमें आपने देखा होगा मेरा स्टाइल पढ़ाने का, जो भी आपके सामने आएगा सब लिखित में होगा, एग्जाम्पल्स के साथ होगा। और उसका राइट अप भी क्लास के बाद, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं भेजता ही भेजता हूँ क्लास के अगले दिन, उसके साथ राइट अप्स जो हैं सारे मैं आपको भेज दूंगा। तो राइट अप्स की अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उनको कंपाइल कर लेंगे, तो वो आप समझ जाइए कि यह आपकी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की किताब तैयार हो जाएगी। और सिमिलरली केपी के भी अगर आप निकाल लीजिएगा तो एक किताब आपकी तैयार हो जाएगी। तो एनीवे, तो ये नेचर ऑफ हाउसेस हो गया। नेचर ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों के क्या नेचर होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस। एस्पेक्ट दृष्टि जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कंजंक्शन मतलब युति जिसको बोलते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑब ऑफ कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट। युति और एस्पेक्ट्स क्या क्या सिग्निफिकेंस है, दृष्टि जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को या भाव को देखता है तो उसमें क्या असर डालता है, या एक साथ अगर बैठे होते हैं तो क्या असर डालते हैं, वो सब, ये सब बेसिक्स में आता है। कॉन्स्टेलेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विंशोत्तरी दशा। नक्षत्र 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा मैं। और विंशोत्तरी महादशा जिसको हम फॉलो करते हैं, बहुत सारी दशाएं, दशा सिस्टम है, लेकिन हम लोग विंशोत्तरी महादशा सिस्टम को फॉलो करते हैं। काल पुरुष की जिंदगी में 120 साल की जो विंशोत्तरी महादशा का साइकिल है उसके बारे में बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ दशा पीरियड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये सब देखिए, ये टोटल बेसिक्स है, ये जानना जरूरी है। हालांकि आजकल तो सारा कुछ पका पकाया कंप्यूटर आपको दे देता है, फिर भी एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो कि ये आखिर बना कैसे, ये बना कैसे, दशा पीरियड कैलकुलेट किया कैसे जाता है। हम तो आजकल एक्चुअली क्या है, जब हम लोगों ने सीखा था एस्ट्रोलॉजी तो कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, सारा कुछ हम लोगों को मैनुअली जो है ना, वो पंचांग देख करके मैनुअली करना पड़ता था। तो हम लोगों की ट्रेनिंग उस प्रकार थी, बट स्टिल उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप कुंडली मैनुअली नहीं भी बनाना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल थैंक्स टू आईटी एंड सॉफ्टवेयर में सारा कुछ तैयार होता है। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सामने जो स्क्रीन खुल रही है, जो कुंडली बन के आ रही है, वो आखिर अगर हमें खुद मैनुअली बनाना पड़ता तो हम कैसे बनाते। तो इसलिए ये एनीवे, आइए आप 8 नंबर, बेसिक्स ऑफ predictive tools with classification of planets into functional, benefic and or benefic planets with special reference to Rahu and Ketu। ग्रह जो हैं दुष्ग्रह भी हो सकते हैं और वो अच्छे ग्रह भी हो सकते हैं। फंक्शनल, हर एक ग्रह कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार या तो वो दुष्ट हो सकता है या शुभ हो सकता है। तो वो हम पढ़ के समझेंगे किस किस कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ होगा अशुभ होगा। और राहु केतु के बारे में हम जानेंगे। मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की जो है का बल कैसे मेजर करते हैं, वो मैं जो पढ़ाऊंगा वो शेडबल जो आपने सुना होगा उससे थोड़ा सा अलग हट करके और बहुत सिंप्लीफाइड है। इसके पहले कि मैं भूल जाऊं बताना, हम सिस्टम्स अप्रोच से पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी को, और ये बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो हैं और अननेसेसरी कंफ्यूजन्स और बहुत सारे रूल्स जो हैं जिसके चलते कंफ्यूजन रहता है, और आप एस्ट्रोलॉजी में
इधर से उधर भटकते रहेंगे, वो सब हम लोगों ने एलिमिनेट करके एक सिस्टम्स अप्रोच निकाला है। हमने नहीं, हमारे गुरुजी ने निकाला था, तो मैं उसी को पढ़ाता हूँ। उसमें आप देखें कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अष्टक वर्ग है और बहुत सारे जो है थियोरीज हैं, रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको किनारे दर किनार कर दिया गया है। और जो बहुत जरूरी है, जो प्रैक्टिकली देखा गया है, जो रिजल्ट देते हैं प्रेडिक्शन का, उनको इंक्लूड करके बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सिस्टम्स अप्रोच इज वेरी वेरी सिंपल। तो आप लोग ज्वाइन कर दे। अब आप सोच रहे, अभी भी जब मैं वैदिक पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा एक 1-on-1 क्लास जैसे चल रहा है, एक स्टूडेंट है वो जो अब्रॉड है, उनके साथ कोई कोई वीडियोस भी मैं डालता हूँ, उसमें डाला है इधर हमने। तो वो बीच बीच में मुझे रोक करके पूछेंगे, अरे सर वो अष्टक ग्रह बोलता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आप यू आर फ्री टू, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं बस इतने तक की ही आवश्यकता है, इससे बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी में आप परफेक्ट प्रिडिक्शन, फुल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चलिए एनीवे, कॉन्स्टलेशन हो गया। 7 नंबर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ दशा पीरियड्स हो गया। 8 नंबर बेसिक्स ऑफ प्रेडिक्टिव टूल विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग हो गया। मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स हो गया। मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, और भाव, हाउसेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ये परसेंटेज टर्म्स में हम लोग, एक फॉर्मूला है जिससे परसेंटेज टर्म्स में हम प्लैनेट किस कुंडली में कितना मजबूत या कमजोर है उसको हम निकाल करके, ये हम आपको फॉर्मूला सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं कि ये प्लैनेट 50% स्ट्रांग है, 60% स्ट्रांग है, या खाली स्ट्रेंथ इसकी 10% है, या 0% है, कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं है। तो इसके एक जो है तरीका इजाद किया गया है, जिसके थ्रू हम ये पढ़ाते हैं। रोल ऑफ दशा लॉर्ड्स, महादशा लॉर्ड, महादशा अंतरदशा स्वामी जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका रोल क्या होता है प्रेडिक्शन में। ट्रांजिट, जिसको गोचर कहते हैं, प्लैनेट्स आपको पता है कि वो चलते रहते हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं। इंटरप्ले बिटवीन दशा लॉर्ड्स, दशा पीरियड्स एंड ट्रांजिट्स। प्रेडिक्शन जो है महादशा पीरियड, दशा पीरियड, अंतरदशा और ट्रांजिट को मिला करके प्रेडिक्शन किया जाता है। तो इसका इंटरप्ले, ये आपस में कैसे जो है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होके कोऑर्डिनेट करके ये रिजल्ट देते हैं। वर्ग चार्ट्स लाइक नवंश, आपने सुना होगा, नवांश सप्तांश, वर्ग चार्ट बोलते हैं या डिविजनल चार्ट्स बोलते हैं, तो उनकी स्टडी कैसे की जाती है। अब आ जाते हैं हम, ये बेसिक्स हो गए केपी, ये सॉरी वैदिक के ये बेसिक्स थे। अब टॉपिक ऑब्लिक हाउस सिग्निफिकेशन वाइज प्रेडिक्शन, ये एडवांस, ये अब हम प्रेडिक्शंस में आ गए। तो उसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट हाउस से लेके 12 हाउस क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, उनको हम हाउस वाइज स्टडी करके एग्जाम्पल्स के साथ आपको सिखाएंगे कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। तो प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं हम, लॉन्गेविटी, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, इनकम, स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स। थर्ड हाउस से ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू थर्ड हाउस, younger brother siblings, younger siblings, not brother, sorry, sister brother both. Initiative, यानी कि हम, हमारे अंदर कितना इनिशिएटिव है, करेज, हिम्मत, एटसेट्रा। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं, एसेट्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, डोमेस्टिक पीस, एजुकेशन, एटसेट्रा। फिफ्थ हाउस से चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, फाइन आर्ट्स, अफेयर्स, एटसेट्रा। अफेयर्स मतलब अफेयर्स ऑफ द हार्ट। सिक्स्थ हाउस से डिजीज, फाइनेंशियल स्टेटस, कॉम्पिटिशंस, एटसेट्रा। सेवंथ हाउस से मैरिज, स्पाउस, पार्टनर, एटसेट्रा। आठवें भाव से लॉन्गेविटी, एक्सीडेंट्स, इनहेरिटेंस, death like experience, etc. Ninth house से father, general fortune, spiritualism, journeys, etc. 10th house से profession, name, fame, status. 11th house से gains, income, friends, elder siblings, etc. 12th house से journeys abroad, hospitalization, bed comfort, etc. तो ये हमारी वैदिक इसमें कंप्लीट हो जाएगी। 1 से 12 भाव, यानी कि कुंडली को हम कैसे स्टडी करते हैं। किसी की 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, कॉन्स्टलेशन होते हैं, विंशोत्तरी दशा चलती है और गोचर होता है। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इनको कंबाइन करके जिंदगी के हर एस्पेक्ट को हम कैसे देखते हैं, स्टडी करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। ये हमारी कोर्स हो गई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है, इसकी प्राइसिंग जो है 15,000 है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्राइसिंग 15,000। अब हम आते हैं बेसिक केपी पर, आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ केपी टू एडवांस्ड केपी। देखिए बेसिक्स ऑफ केपी जो है, कुछ तो हैं, लेकिन मेनली बेसिक्स ऑफ केपी जो है वो वैदिक ही है। वैदिक के सारे जो है रूल्स, जैसे जोडियक है, भाव है, 12 12 घर हैं, 12 भाव हैं,
12 जोडियक साइंस हैं, यानी कि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 कॉन्स्टलेशन है, विंशोत्तरी दशा है, ट्रांजिट है। तो ये सब जानने के बाद बेसिक्स, तभी हम केपी पर जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, मैं बता दूं केपी में और वैदिक में फर्क क्या है। वैदिक में भी जो है आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं, काफी एक्यूरेटली कर सकते हैं, लेकिन केपी में जैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स होती है, जैसे शादी की एग्जैक्ट डेट निकाल देना, या डे टू डे इवेंट्स, आज हम अब हमारे कोई गेस्ट आने वाले हैं तो वो कितने बजे आएंगे, आज हमारा कोई पार्सल आने वाला है, कोरियर कितने बजे आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये केपी में हम डे टू डे हम एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे वैदिक के बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो ये एनीवे, तो वो तो खैर हम डिटेल में जाएंगे जब हम के कोर्स में आएंगे। लेकिन देखिए केपी की हमारी कोर्स क्या है, ये मॉड्यूल 2 कहते हैं, बेसिक्स ऑफ केपी टू एडवांस्ड केपी। अगर आपको वैदिक आती है तो आप सिर्फ केपी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फीस 15,000 है। कंटेंट्स क्या है, फुल केपी कोर्स एज डिस्क्राइब बिलो, स्पैनिंग ओवर 30 क्लासेस, approximately 50 hours or more if required. Okay. नंबर 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे। हाउस ग्रुपिंग फॉर प्रेडिक्शंस इन केपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक में भी है, केपी में हाउस हाउस ग्रुपिंग, यानी कि जैसे हाउस ग्रुपिंग से मैं समझा दूं, शादी अगर किसी की होती है तो किसी कोई एक घर अकेला या एक भाव या एक प्लैनेट अकेला शादी नहीं देता है। तो केपी में उसको हम हाउस ग्रुपिंग कहते हैं, यानी कि शादी में हम दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इनके लॉर्ड और इन तीनों भावों के कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद दशा अंतरदशा से हम निकालते हैं कि कौन सा इवेंट के लिए कौन कौन से भाव और उनके लॉर्ड्स की कॉम्बिनेशन जरूरी है जातक की लाइफ में, कब ये इवेंट होगा। उसके लिए जैसे 2, 7, 11 भावों का कॉम्बिनेशन से शादी होती है, 2, 6, 10 भाव से नौकरी लगती है। ठीक है, 2, 6, 10, 11 से प्रमोशन होता है, 2, 5 और 11 से प्रोजेनी यानी कि चाइल्ड बर्थ होती है। तो इसको हम हाउस ग्रुपिंग कहते हैं। नक्षत्र बेस्ड केपी हाउस सिग्निफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केपी एस्ट्रोलॉजी मोर देन वैदिक पूरी नक्षत्र बेस्ड है, और केपी हाउस सिग्निफिकेट सारा नक्षत्रों पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार लॉर्ड, प्लैनेटरी सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, ये आपने सुना होगा, और जिसको लेकर के इतने लोगों में जो है इतने इच्छुक हैं लोग, सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, सबलॉर्ड थ्योरी आपने सुनी होगी, वो क्या होती है, उससे कैसे इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। तो यही सबलॉर्ड थ्योरी है, इसको हम पढ़ाएंगे। यही केपी सबलॉर्ड थ्योरी पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये हम पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज हाउस वाइज सिग्निफिकेशन वाइज प्रेडिक्शंस इन नेटल हॉरोस्कोप एज एन वैदिक कोर्स, जैसे 1 से 12 भाव से क्या क्या हम देखते हैं, तो केपी में भी हम 1 से 12 भाव से क्या क्या हम देखते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उसमें हाउस कॉम्बिनेशंस खैर आते हैं, हाउस ग्रुपिंग, तो वो हम पढ़ेंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वैदिक में भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जितना एक्यूरेटली केपी में हो सकता है उतना वैदिक में नहीं हो सकता। और आप लोगों को शायद पता होगा कि बीटीआर यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक हमारी हमारी अपनी स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन हमारी है। रूलिंग प्लैनेट्स बहुत सुना होगा आपने, बहुत प्रचलन में है। केपी में रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, राहु एंड केतु के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं। केपी होररी, केपी प्रश्न कई बार जो है हॉरोस्कोप नहीं होता है, या हॉरोस्कोप में टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होता है, तो हम केपी होररी 1 से 249 नंबर में से कोई एक नंबर पूछ के सवाल का जो है हम जवाब निकालते हैं, इसको हम केपी होररी कहते हैं, वो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, सर केपी जो आप पढ़ाएंगे तो उसमें होररी, होररी का मतलब प्रश्न पद्धति है। आपने देखा होगा वैदिक में मैंने इसलिए जानबूझकर प्रश्न पद्धति नहीं रखा है, उसमें भी होती है, लेकिन चूंकि इस केपी में ज्यादा एक्यूरेटली होती है, तो इसलिए हमने केपी होररी, होररी मैं केपी में ही पढ़ाता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं वैदिक में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी केपी की इतनी नहीं होती है। टॉपिक वाइज हाउस वाइज सिग्निफिकेशन वाइज प्रेडिक्शन टेक्निक्स, ये वही चीज है। एनी अदर टॉपिक डीम नेसेसरी फॉर इंक्लूजन, कोई भी ऐसा और टॉपिक जो कि हमें लगता है कि जरूरी है वो करेंगे। रिवीजन क्लासेस विल बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
देखिए उसमें शायद मैं उपाय रेमेडियल मेजर्स मेंशन करना भूल गया। वैदिक में रेमेडियल मेजर्स वैदिक में हम पढ़ाते हैं। The order of sequencing may change if the need is felt for the same. जिस ऑर्डर में हमने सिलेबस लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है उसमें कोई ऊपर क्लास हो जाए, कोई नीचे हो जाए, जरूरत के अनुसार वो होगा। मॉड्यूल 3 फुल वैदिक और केपी अगर आप मेरे साथ करेंगे, दोनों अगर करेंगे तो उसकी फीस 28,000 रुपए है। तो उसमें जो हमने ऊपर आपको एक डिस्क्राइब किया है वो सारी फुल कोर्स वैदिक और केपी की आ जाती है। Will compromise of full Vedic and KP, full as prescribed above, 50 to 60 classes or more if required. और मैंने बताया इसमें भी जो स्क्रीन पे आपको राइट अप नजर आएगा, जिससे मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, किसी का हॉरोस्कोप डिस्कस करूंगा, उसका आपको वीडियो तो नेक्स्ट डे मिलेगा ही मिलेगा, और वीडियो के अलावा सारे राइट अप भी मिलेंगे। ठीक है ना? तो और ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ हैं, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, है ना। क्लासेस शैल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन ओवर जूम। एट प्रेजेंट जूम से ही कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस शैल बी मेड अवेलेबल इफ नो टेक्निकल ग्लिचेस इंटरवीन। ड्यूरेशन ऑफ क्लास विल बी 1 hour और मोर एज पर रिक्वायरमेंट। टाइमिंग ऑफ क्लासेस आर जनरली इन द नाइट। ये फ्लेक्सिबल है, बट कुड बी फ्लेक्सिबल। जनरली 2 to 3 क्लासेस पर वीक है, ये भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्योंकि अब वैदिक और केपी में एक साथ अगर शुरू करूंगा तो हो सकता है कि कुछ नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाए, तो वो डिसाइड कर लेंगे हम एज पर द डिमांड। ओके, एवरीथिंग एज पर डिमांड, आपको पता है। Personal horoscopes of participants or their relatives, friends, acquaintances will not be discussed during a class as a rule. Exceptions can be made as per suitability and requirement. Personal horoscope किसी का हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे एक क्या होता है, वो टाइम बहुत वेस्ट होता है और कोई बात नहीं है। अगर अब हमें लगता है कि कोई हॉरोस्कोप डिस्कस करने काबिल है, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो उसको हम कर सकते हैं। जूम और एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर द क्लासेस will have to be downloaded by the participant themselves. Except the video recordings, no other hard copy material will be provided in the normal course. ये मैंने लिखा है क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि मैंने जो भेजा है लोगों को, वो कुछ वो आईटी रिलेटेड है। मैं जो भेजता हूँ उसका लोग ठीक से प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं, बट मैं भेजता हूँ। डोंट गो बाय दिस। मैंने आपको बोला, जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो राइट अप आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उसको मैं आपको भेजूंगा भी। ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स could be flexible as per requirement. Duration of both courses together could be anywhere between 6 to 7 months, 2 or 3 classes per week. Payment is to be made in advance before commencement of the course. इस पर हम इंडिविजुअली बात कर सकते हैं पेमेंट को लेकर के। आप लोग यू कैन गेट इन टच विद मी पर्सनली। सो थैंक्स एंड वेलकम। तो ये मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, ये पहला वाला जो है व्हाट्सएप है, दूसरा वाला मेरा दूसरी फोन है। तो आइए, यू आर वेलकम। एंड चूंकि देखिए मैं जनरली 10 से ज्यादा एक बैच में स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ ना रखूं, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा बैच होने से थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली बात हो जाती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए। एंड आई प्लान टू स्टार्ट 3rd वीक हमने टेंटेटिवली रखा है, बट आई प्लान टू स्टार्ट जितनी जल्दी हो पाएगा मैं उसको कोशिश करूंगा। मैं उस डिले नहीं करना चाहता हूँ इसको। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जैसे एनरोल करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी जो है ना वो क्लासेस को हम शुरू कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको आपके सामने ये देखिए, अब कर दिया हमने स्टार्टिंग केपी एंड वैदिक बैचेस इन दिस मंथ। डेट हमने नहीं दिया है। टेंटेटिव क्या है? May 3rd वीक। ये फिर से मैंने आपके सामने थंबनेल खोल दिया है। फॉर डिटेल्स ऑफ कोर्स हमने पढ़ दिया है, बट अगर और भी कोई फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीफोन नंबर 9534075458। The other telephone number is mentioned in the syllabus write up, that is 870, अगर आप नोट करना चाहे 870-909-1633। सो फ्रेंड्स, आइए आप लोग, यू वेलकम। और जनरली तो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारे क्लासेस का अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कई बार मैं स्पेशल क्लासेस भी ले लेता हूँ, सेपरेटली 1-2 स्टूडेंट्स के लिए भी ले लेता हूँ अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एंड इट इज इंटरैक्टिव सेशन हमारा होता है। आई टेक क्वेश्चंस, आई आंसर क्वेश्चंस। ठीक है? आपके जो भी सवाल है
except discussing your personal horoscope. I take questions, I take queries. I'm available on telephone, not 24/7, but convenient hours में I'm available on telephone. और आपकी कोई भी queries हो तो मैं उसको हमेशा, and consultations के लिए also I'm also available. So thank you very much. Namaste and welcome. Please join. और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू सो मच. So I'm ending the meeting now. Okay.